परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और शुक्रिया करते हैं, आपका स्वागत करते हैं स्पिरिट एंड लाइफ टीवी चैनल पे। ये चैनल ख़ास आत्मिक शिक्षाओं के लिए बनाया गया है ताकि परमेश्वर के लोगों के साथ आत्मिक वचन को साझा किया जा सके। पवित्र आत्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है मिनिस्ट्री सेवकाई का। और सेवकाई तो अलग बात है, एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति की 1% की बात कर रहा हूँ। एक ही व्यक्ति को परमेश्वर के सामने सिद्ध और संपूर्ण करके रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज हेल्प कर सकती है, वो पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा से भरे हैं तो आपके मुंह से निकलने वाला वचन भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे तो आपके मुंह से खाली हवा ही निकल रही है, और हवा लगेगी तो थोड़ी देर ठंडी ठंडी लगेगी। इसलिए आजकल के संडे चर्च के अंदर लोग जब प्रीच होता तब ये फैसला करते हैं, जो लोग पाप में होते हैं, हाँ प्रभु आज से मैं नहीं करूँगा, और वो सही करते हैं डिसीजन तो, पर शायद तक उनका चर्च से बाहर निकलते ही शाम तक ही वो डिसीजन रह पाता है। वो खुल के प्रेयर करते हैं, उसके अंदर हौसला बना रहता है, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि जो वचन प्रीच किया गया वो पवित्र आत्मा से भर के नहीं प्रीच किया गया, बल्कि वो खुद कमजोर है पास्टर प्रेयर करने में, खुद मजाक करते हैं, ठट्टा करते हैं। कहाँ लिखा है पहली सदी की कलीसिया के अंदर मजाक हुआ करता था, ठट्टा हुआ करता था। हर टाइम निरंतर प्रार्थना करते रहते थे। पास्टर तो वो है, आज के कौन से पास्टर हैं? मैंने तो बाइबल में पढ़ा नहीं पास्टर आज के जैसे होते हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग तो पास्टर ऐसे होते हैं जो कभी मजाक ना करें, प्रेयर में बने रहें 24 घंटे। हंस सकते हो, आनंदित रह सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कुछ मजाक, ऐसे मजाक जो नहीं करना चाहिए वो करते रहना, ठट्टा करना, दूसरे पास्टर की भी ठट्टा करना। हाँ, कोई पास्टर गलत, आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, पर उसकी ठट्टा नहीं कर सकते। उसके टॉपिक को आप अपने हंसने के लिए 1 घंटे का टॉपिक नहीं बना सकते। आप कोई गलत था, आप बैठ के डिस्कस कीजिए, उसके बारे में उससे बात कीजिए कि आपने ये वचन प्रीच गलत कर दिया, ये कर दिया, लेकिन आप उस व्यक्ति के उस बात को लेकर अपना 1 घंटे का एंटरटेनमेंट नहीं बना सकते। ये पास्टर होने का ओहदे के खिलाफ है ये बात। आज देखा जाए तो आज के टाइम के अंदर एक व्यक्ति अपने आप को भी नहीं परख सकता, अपने आप को परखना मुश्किल हो गया एक व्यक्ति को। खासतौर से मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ। मसीह लोग भी अपने आप को परखने में असमर्थ है। कैसे? क्योंकि वो खुद ही मजाक कर लेते हैं और खुद ही उनका मन ये कहता है कि वो सही है। खुद ही फोन चलाएंगे, वीडियो देखेंगे, खुद ही वो कहेंगे हम सही हैं। खुद ही प्रेयर नहीं कहेंगे और खुद ही कहेंगे हम सही हैं। आज के टाइम में अपने आप को परखने की भी पावर नहीं रही है। तो परख नहीं रहा अपने आप को कि पवित्र आत्मा के 9 फल मेरे अंदर है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट परख है मसीह की, एक रियल मसीह की, वो है पवित्र आत्मा के 9 फल। 9 फल नहीं है तो कुछ भी करो, चाहे चमत्कार करो, कुछ मर्जी करो, आप जितना कुछ मर्जी कर रहे हो करते जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, पर आप स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। में लिखा है, कहता पवित्र आत्मा की छाप जिस पर लगी हुई है वो ही उठाया जाएगा। छाप क्या है? क्यों ये छाप का नाम लिया जा रहा है? क्यों एक लास्ट में एक व्यक्ति अपनी मोहर लगाएगा? और क्यों पवित्र आत्मा की छाप भी क्यों लगाई जा रही है? स्टैंप, छाप, मोहर, स्टैंप। पार्लियामेंट की स्टैंप होती है, सरपंच की स्टैंप होती है, एडवोकेट की स्टैंप्स होती हैं, टीचर की भी स्टैंप होती है, हमारे यहाँ प्रिंसिपल की भी स्टैंप होती थी स्कूल में। क्यों? क्या होता है उस स्टैंप के ऊपर? अकेला स्टैंप होता है, कुछ लिखा होता है? लिखा होता है कुछ। तो क्या है ये पवित्र आत्मा की मोहर? खाली मोहर है या कुछ लिखा है इसके ऊपर? लिखा है इसके ऊपर कुछ। क्या लिखा है इसके ऊपर? इसके ऊपर लिखा हुआ है आत्मा के फल। नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये लिखा हुआ भाई साहब पवित्र आत्मा की मोहर के ऊपर, स्टैंप के ऊपर। और ये जिस पर लगी होगी वो ही क्या करेगा? उठाया जाएगा। लोग सोच रहे हैं मैं चमत्कार कर रहा हूँ, मैं उठाया जाऊँ।
मैं अच्छा प्रीच कर रहा हूँ, मैं उठाया जाऊँगा। मैं ये कर रहा हूँ, उठाया जाऊँगा। मुझे बहुत ज्ञान है, मैं उठाया जाऊँगा। मेरे सामने बड़े बड़े पास्टर बैठते हैं, मैं प्रीच करता हूँ, मैं उठाया जाऊँगा। मैं बड़े बड़े पास्टर को टीचिंग देता हूँ, लोग मेरे लिए तरसते हैं, मैं कब आऊँ कब आऊँ, मैं उठाया जाऊँगा। लोग तरसे ना तरसे भाई साहब, बड़े बड़े पास्टर आपके सामने हो ना हो, क्या स्वर्ग में पास्टर ही थोड़ी ना जाएंगे, विश्वासी भी बैठे होंगे वहीं पे। तो आप में विश्वासी में फर्क क्या है? पवित्र आत्मा की छाप पाया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? पवित्र आत्मा की छाप पाया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? उठाया जाएगा। ना चमत्कार करने से, प्रभु बोलता है हे पिता कहने वाले मुझसे दूर रहो। समझ गए क्यों कहता है? क्योंकि उससे हे पिता कहने वालों से कुछ नहीं मतलब, चमत्कार करने वालों से कोई मतलब नहीं है। चमत्कार जरूरी है, मैं से नहीं कर रहा चमत्कार जरूरी नहीं है, यीशु मसीह ने किए, मैं भी नहीं नकारता, हमें नकारना भी नहीं चाहिए, चमत्कार जरूरी है। पर सिर्फ चमत्कार ही नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ चमत्कार ही नहीं करता था। सबसे इम्पोर्टेंट पहचान है यीशु मसीह की क्षमा। क्यों जानती है पूरी दुनिया यीशु मसीह को? क्योंकि पूरी दुनिया को क्षमा करवाया यीशु मसीह ने। क्यों सबसे ऊंचा नाम दिया गया यीशु मसीह को? क्योंकि पूरी दुनिया और परमेश्वर के बीच में आके खड़ा हो गया। सारी दुनिया की मौत अपने ऊपर ली यीशु मसीह। यीशु मसीह की पहचान चमत्कार नहीं है, यीशु मसीह की पहचान है यीशु नाम के पीछे लिखा हुआ मसीह नाम। मसीह का अर्थ है बचाने वाला, एक अनॉइंटिंग जिसके अंदर 9 के 9 फल हो। इस दुनिया को जरूरत थी 9 फलों से भरे हुए एक व्यक्ति की, सिर्फ 9 फलों से भरे हुए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी इस दुनिया को, क्योंकि ये 9 फल हैं जो इस दुनिया को बचाने के लिए एक व्यक्ति को इस लायक बना देते हैं कि वो व्यक्ति हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए अपने मन में प्रभाव पैदा कर सके। एक पास्टर को ये 9 फल हैं जो ऐसे एक सिद्ध पास्टर बना सकते हैं कि वो हर प्रकार के विश्वासी को लास्ट तक एक जैसा प्यार कर सकता है, जैसा यीशु मसीह ने अपने चेलों से किया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना सुसमाचार के अंदर, वो अंत तक अपने चेलों के साथ एक सा प्रेम करता है। ये भाई साहब पवित्र आत्मा की मोहर है। आप खाली कागज लेके जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो जमीन आपके नाम नहीं है। खाली ऐसा लिखा होने से कि ये जमीन इसको दे दी गई, इसको दे दी गई, अगर स्टैंप नहीं लगा हुआ ना तो वो जमीन आपके नाम नहीं है, वो खाली कागज है। ऐसे परमेश्वर का राज्य आपके नाम नहीं है अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर नहीं लगी। ये सारा खेल भाई साहब पवित्र आत्मा का है, इसलिए जरूरी है आप इस खिलाड़ी को भी अपने खेल में ले लीजिए। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप पहले से ही आउट हैं और आप इस वहम में है कि आप खेल रहे हैं, आप पहले से दौड़ से बाहर हैं। पुलिस बोलता है हम दौड़ रहे हैं, पर आप पहले से इस दौड़ से बाहर हैं और आपको लग रहा है हम दौड़ रहे हैं। पुलिस बोलता है हम तो एक कुश्ती करने वाले हैं, पर आप पहले से कुश्ती से बाहर हैं। पुलिस बोलता है हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है जो आकाश के अंदर कार्य करती हैं, पर आपको तो कोई युद्ध शुरू हुआ ही नहीं था। हालेलुया। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों से, छोटे विश्वासियों से, कृपया रुक जाइए, लंबी सांस लीजिए और पीछे मुड़ के देखिए और देखिए कितनी जगह पे पवित्र आत्मा को आपने मौका दिया। और देखिए कुछ सुना सा तो नहीं लग रहा, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो वापस चले जाइए और जहाँ से वो रंगीन टीवी ब्लैक एंड वाइट हुआ है वहीं से जाके उसको दोबारा रंगीन करना शुरू कीजिए, क्योंकि सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा होगी। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, आपको विश्वासियों पे गुस्सा आएगा, विश्वासी आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, विश्वासी चाहे आपको छोड़ के चले जाए, पर वहाँ पे रीज़न आपका नहीं हुआ कभी भी नहीं। आपका मन आपको ऐसे बोलेगा कि आपके कान छोड़ के गए हैं। पर आप सोच के देखिए कि किसी विश्वासी ने गलती किया और आपने उसको सहन नहीं किया, आपने उसको डांट दिया, इस वजह से वो चला गया, इसका मतलब क्या है? वो आपके कारण गया। अगर एक विश्वासी एक संडे नहीं आ सका तो आपने उसके ऊपर प्रीच कर दिया, ये कौन सा प्रीच है भाई?
मैंने तो बाइबल के अंदर चेलों को प्रीच करते हुए सुना है परमेश्वर के राज्य के बारे में, सुसमाचार के बारे में, परमेश्वर की महिमा, पवित्र आत्मा के बारे में। आज आप पिछले संडे का प्रीच कर देते हो। क्यों बाइबल में प्रीच खत्म हो गए? ये सब आउट ऑफ ट्रैक पे चलने वाली गाड़ियां ट्रैक पे आ जाइए, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए खतरनाक है। परमेश्वर आपको आशीष करे। आपका शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आपने जो प्यार हमारे चैनल को दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। अब आपकी मन की आंखें ज्योति में हो जाएं। स्वर्गीय पिता आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता अपनी महिमा के धन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा दिन प्रतिदिन आपके भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करता जाए। आप सिद्ध, निष्कलंक, पवित्र, बिना छुरी की कलीसिया बने। यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन।